प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बहरान के ख़त्म करण लाइ सियासी पार्टियुनि ते कहिड़ो फ़र्ज़ आयद थिए थो त उहो उन्हनि जी पहल कीअं हुजणु घुरिजे, हिन सियासी बहरान के ख़त्म कीअं करणु घुरिजे। हिकु त प्रोग्राम जी असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेकॾहिं सियासी पार्टियूं सियासी डायलॉग में बिलीव न कंदियूं त पोइ ऑप्शन बी कहिड़ो, इम्कानी ऑप्शन बी कहिड़ो थी थो सघे, इन ते बि ॻाल्हाइबो। हुकूमत FBI के नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ ग्रीन सिग्नल ॾेई छॾियो आहे। नॉन फाइलर्स जूं या त सिमूं ब्लॉक थींदियूं, जेकॾहिं सिमूं ब्लॉक न थियूं त उन्हनि जी सिमुनि में जेको बैलेंस थो पवे उन ते 2.5 विदहोल्डिंग टैक्स लागू कयो वेंदो। इहो ई हल बचो आहे नॉन फाइलर खां टैक्स उगाइण लाइ, या के ॿियूं तजवीज़ूं बि आहिनि। अगरि हुकूमत संजीदा आहे त नॉन फाइलर्स जे ख़िलाफ़ हिकिड़े ॿिए तरीक़े सां बि टैक्स जी उगाड़ी थी सघे थी पई। IMF जो वफ़द पाकिस्तान पहुची चुको आहे। ईंदड़ बजट ऐं ईंदड़ लोन जे हवाले सां तयारियूं शुरू कयूं वेंदियूं, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थींदी, हुकूमत उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदी। त इम्कानी तौर ते ही ईंदड़ बजट IMF जी मुशावरत सां हिकु ईंदड़ बजट हूंदो, उहो कीअं हूंदो, इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो कराची जो ताजर अॻवान जनाब शर्जील गोपलानी साहब। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियों इहो ॿुधाइजो त हीअ को हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे या ग्रीन सिग्नल ॾेई छॾियो आहे FBI खे त जेकॾहिं अगरि PTA 5 लख ऐं समथिंग हज़ार जेके नॉन फाइलर्स आहिनि उन जूं अगरि सिमूं ब्लॉक नथियूं कनि त पोइ विदहोल्डिंग टैक्स लागू कयो वञे 2.5 उन्हनि ते। तव्हां सम्झो पिया त इहो ई हल आहे, ॿियो को ऑप्शन कोन्हे, या ॿिया केतिरा ई ॿिया ऑप्शन्स आहिनि अगरि हुकूमत उन्हनि ते गौर करे त नॉन फाइलर्स जे ख़िलाफ़ या नॉन फाइलर्स खां हिकु टैक्स जी उगाड़ी उहा थी सघे थी पई। ॾिसो, हिन वक़्तु जेको टैक्स रेट्स आहिनि उहे जेके पेड बिल्स आहिनि उन्हनि ते जेको आहे सो 19.5% जेको आहे उहो आहे पंहिंजो सेल्स टैक्स, जेके FET या सेल्स टैक्स जे मद में चवंदा आहिनि, ऐं 10% टोटल जेको बिलिंग अमाउंट आहे उन ते विदहोल्डिंग टैक्स आहे। हिन वक़्तु बि विदहोल्डिंग टैक्स 10% मौजूदु आहे। उन खां पोइ जेको आहे प्रीपेड जेको आहे सो उन में बि 10% विदहोल्डिंग टैक्स मौजूदु आहे। हाणे हिन वक़्तु जेका FBR आहे उहा हिकिड़ो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जे ज़रिए जेको आहे सो हिकिड़ी उन शइ खे इम्प्लीमेंट करणु चाहे थी जंहिं कानूनी तहफ़ुज़ात जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ आहिनि। एक्चुअली इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जेको आहे सो हिकिड़ो टैक्स रिलेटेड इशूज़ जे बारे में इशू कयो वेंदो आहे, जंहिंमें क्लैरिफिकेशन्स, जंहिंमें नोटिफिकेशन जी तशहीर, जंहिंमें जेको आहे सो हिकिड़ी अवेयरनेस ॾेखारी वेंदी आहे त माण्हुनि खे हिन टैक्स इंस्टीट्यूट जे हिन शक़ मुताबिक़ जेका बि टैक्स कंप्यूटेशन करनि वेठा, भरीनि वेठा, या अपीलूं कनि था, या अपीलूं ॿुधण जे लाइ वञनि था, त उन जे सिलसिले में इन क़िस्म जा जनरल ऑर्डर्स जेके आहिनि न से हिकिड़ी तशहीरी क्लैरिफिकेशन लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इन जे लाइ इस्तेमालु न थींदो आहे त तव्हां जेको आहे सो हिकिड़ी ॿी डोमेन में हिकिड़ी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जंहिंखे चइजे कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जेका आहे उनखे तव्हां चओ त इहे सिम्स बंदि कयो। पहिरें त हिननि जी कोशिशि इहा हुई त टेलीकॉम ऑपरेटर जिन जो रेवेन्यू पाकिस्तान में सिर्फ़ु रेवेन्यू 694 अरब रुपया अथव, लेटेस्ट फिगर्स, वॾो हिकिड़ो रेवेन्यू आहे। माना हिकिड़ी टेलीकॉम ऑपरेटरनि जी पंहिंजी हिकिड़ी वॾी माशी ताक़त आहे, ऐं उन्हनि जा पंहिंजा जेके आहिनि से के इन्फ्लुएंसिस आहिनि त उहे बि 5-10 करोड़नि जा वकील बीहारण में देरि बि कोन कंदा। पर उन्हनि खे हिन वक़्तु जेका वॾी सघ मिले वेठी त इहे PTA जेके आहे सो इहो क़दम न खणे, उहा सघ आहे PTA ख़ुदि जेका आहे सा इनकारी आहे त हिन खे न कयो वञे। टी जेका सघ आहे त हिन सिम जे ब्लॉक थियण में जेका सभ खां वॾे में वॾो मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेको हिकिड़ी रंडक आहे, रुकावट आहे, पॉसिबिलिटी नथी नज़र अचे, उहा आहे त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन जेका आहे सा टेलीकॉम ऑपरेटर्स जी उन बि हुकूमत पाकिस्तान खे लिखियो आहे त इहा रविश जेका आहे सा हिकिड़ी एंटी इंटरनेशनल, ऐं इहा रविश हिकिड़ी इन्वेस्टमेंट्स खे डिस्करेज करण वारी, ऐं इहा रविश जेका आहे सा पाकिस्तान जे उन डिज़ायर खे जंहिंखे डिजिटलाइज़ेशन चयो वेंदो आहे, जंहिंजे लाइ हुकूमत जेका आहे सा फ्री इंटरनेट सर्विस खां वठी ॿिया कहिड़ा ई अहिड़ा मॉड्यूल जेके आहिनि से ठाहिण जी कोशिशि कई आहे त पाकिस्तान आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे सो इन डिजिटलाइज़ेशन जो हिसो ठहे।
नंढा ॿार, नंढियूं ॿारड़ियूं, रिमोट एरियाज़, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते इंटरनेट, SMS सर्विसिस ऐं ॿियूं सभु शयूं जेके आहिनि से इन ज़रिए ते वञनि थियूं। हाणे सुवाल इहो थो पैदा थिए त जेको इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू कयो आहे उन में इहो जी लिखियो वियो आहे त उहे माण्हू जेके पंहिंजो टैक्स फाइलर हुअणु खपनि ऐं उहे टैक्स फाइलर न पैदा थियनि, उन्हनि खे जेको आहे सो इहो 2023 वारो टैक्स फाइल करणु खपे, न त जेको आहे सो उन्हनि जूं सिम्स जेके आहिनि से ब्लॉक कयूं वेंदियूं, बंदि कयूं वेंदियूं। हाणे हिते ॿियो क्वेश्चन हिकिड़ो पैदा थो थिए त उहे माण्हू जेके टैक्स फाइलर ठीकु जेकॾहिं आहिनि जी ऐं उहे FBR जे पंहिंजे सुध मुताबिक़, FBR जी पंहिंजी वर्किंग मुताबिक़, जी जी FBR जे पंहिंजे डेटा मुताबिक़ जेकॾहिं आहिनि त उन्हनि खे जेको आहे सो हिकिड़ो इंडिविजुअल नोटिस ज़रिए चार्ज करे सघिजे थो ओके त तव्हांजी हे जेके आहिनि ज़राए आमदन असांजे डेटाज़ में आहिनि, जी जी तव्हां इन ज़राए आमदन जे हवाले सां जी सिर्फ़ु तव्हांखे पंहिंजा एक्सपेंडिचर विझणा आहिनि ऐं बिल्कुलु टैक्स सही पिया चओ। रिटर्न फाइल करणो बिल्कुलु सही आहे। पिया चओ त हिकिड़ो पूरो अवां वटि मैकेनिज़म आहे, अगरि उनखे अवां एक्टिव कयो त हीउ मामिलो बख़ूबी हल थी सघे थो पियो, न हिन में का अॻु भराई थी सघे थी पई। इंजीनियर अब्दुल जवार मेमन साहब, अवां सां गॾु ई रहिजो, असां इन मामले ते अञा अवां खां वधीक सम्झंदासीं त FBR टैक्स जेको सिस्टम आहे भला उहो हिन वक़्त ताईं मुफ़ीद आहे या उन में बि अमेंडमेंट ऐं उन में बि रिफॉर्म्स जी ज़रूरत आहे। ऐं वरी ॿीहर वटि अचां पियो, मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे, पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻुवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि, उन्हनि खां मुल्की सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वरी हिकु दफ़ो ॿीहर वटि अचां पियो। शाहिदा रहमानी साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे शाहिदा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि चलें किस हद तक जो खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं मैशत के हवाले से कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है और किस हद तक चले आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, चीज़ें नीचे आना जो हैं वो शुरू हुई हैं और होपफुली ये और मज़ीद कम होंगी और मुल्क की मैशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन मुल्क का जो सियासी बहरान है वो जूं का जूं ही है। वो जो 2.5 साल पहले या 3 साल पहले जो शुरू हुआ था उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, कोई टेबल टॉक नहीं हो रही, कोई बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हो रहा। तो आप क्या समझ रही हैं कि ये सियासी बहरान कैसे हल होगा? देखिए, सियासी बहरान उसी सूरत में हल होगा जब आपस में बातचीत होगी, गुफ्तशनीद होगी, मुज़ाकरात होंगे। और सियासत में हमेशा मुज़ाकरात ही के ज़रिए मसाइल को टेबल टॉक के ज़रिए ही हल किया जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से 2013 से आपने देखा कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक हजूम है, जिसके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जब अपोजिशन में थे, जब भी उन्होंने तमाम तर कानून को बालाए ताक रखा, आइन और कानून की उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं थी। और यही वजह थी कि रेड जोन के अंदर वो 4 महीने धरने दे के बैठे रहे। ना सिर्फ ये बल्कि पार्लियामान पर हमला हुआ, इदारों पर हमला हुआ, थानों से जिस तरीके से उन लोगों को छुड़ाया गया जो कि पुरतशद्दुद वाक़यात में इन्वॉल्व थे। और आपने देखा कि जब ये हुकूमत में उस वक्त भी पार्लियामान में अंदर से हमले हुए, असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को जैसे सबूताज किया गया। हालांकि ये सब आईनी और जमहूरी तरीका है और उसके तहत ये पहली मरतबा नहीं, मुल्क में 2 से 3 मरतबा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश हुई और पहली मरतबा कामयाब हुई। आपने देखा कि वो लोग फिर असेंबली छोड़ के राह फरार इख्तियार किया, फिर वो रोडों पे आए, फिर वो तशद्दुद पर अपने कारकुनों को उस्काते रहे। और आपने देखा कि फिर 9 मई जैसा वाकया भी पेश आया। और उसके बाद भी मुस्तकिल यही एक बात है कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जो है मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब चोर डाकू हैं। सिर्फ हम ही जो है अपने आप को सच्चा समझना, अपने आप को राह रास्त पे समझना, अपने आप को ये समझना कि जी हम अवेयरनेस दे रहे हैं। क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? क्या इस तरह के नैरेटिव के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होती, हमेशा मुज़ाकरात के जरिए होती है। बैठना होता है। अगर आपको लोगों ने वोट दिया तो इसलिए दिया कि उनके मसाइल हल हो। आप बताएं कि अगर किसी नैरेटिव के थ्रू आप ये चाहते हैं कहेंगे जी जुल्म का बदला जो है वोट, चले ठीक है आपका हो गया, अब आप असेंबली में पहुंच गए, KPK में आपकी हुकूमत थी, सब सही है, अगर वहां आपको वोट मिल गया। पंजाब में भी आप भारी तादाद से आए हैं, अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, अपोजिशन लीडर है तो आए बैठे पार्लियामान में। आपने अभी जैसे अभी पहले भी अर्ज किया कि बहुत सारी लेजिस्लेशन की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है।
तो उसी सूरत में होगा जब हम मिलकर बैठेंगे, पार्लियामान को मजबूत अंदाज से चलाएंगे। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए हमें नफरत और ये तो इंतशार आप बिल्कुल तफरीक की दुरुस्त कह रही हैं सियासत कि जब सियासी पार्टियां अगर टेबल टॉक अगर टॉक पे बिलीव नहीं करेंगी तो जाहिर है ये मामला फिर बढ़ेगा। लेकिन आप नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो मैडम इस पर इनिशिएटिव ले सकती है कि अगर नून लीग की हुकूमत एक तरफ है और अपोजिशन में बैठी पीटीआई दूसरी तरफ है, वो एक दूसरे को चेहरा नहीं देखना चाहते, तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें कोई पुल का किरदार अदा कर सकती है, कोई एपीसी बुला के कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके जहां पे वो मामलात जो मुल्की सतह के मामलात हों, मईशत है हमारा आइन है, दीगर मामलात जहां पे बैठा जा सकता है, तो इस पर कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा रिकंसिलिएशन की बात की और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इस पर एक किताब भी लिखी थी, मिसाक़े जमहूरियत। तमाम तर आपको याद होगा कि किस तरीके से पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया, हमारे लीडरशिप को जेलों में रखा, ना सिर्फ ये बल्कि मुंतखब हुकूमत को गिराने में उनका अहम किरदार रहा, जो कुछ भी रहा। लेकिन हमने एक वक्त आया कि उन सबको भुलाकर मिसाक़े जमहूरियत बीबी ने किया और उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि मुफाहिमत के बादशाह कहलाते हैं, उन्होंने 2008 से 13 तक वो साबित करके दिखाया, अमली तौर पर कर दिखाया कि जितनी भी पार्लियामान में पॉलिटिकल जमातें थी उनको साथ लेकर चले। हम सादा अक्सरियत में आए थे, लेकिन उसके बावजूद 18th अमेंडमेंट जैसे तारीख साज लेजिस्लेशन कर गए, यूनानिमसली तमाम पॉलिटिकल जमातों को उनका राइट दिया गया, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई सियासी असीर नहीं था। और उसके बाद भी जब 2014 में ये बदतरीन हालात हुए और हुकूमत को गिराने की साजिश हुई एक जमहूरी हुकूमत को, तो हमने उसका हिस्सा नहीं बने और कोशिश की कि जमहूरियत चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी प्रोसेस जो है 2008 से अब तक तसलसल के साथ, और हमने 12 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी 12 दावत दी कि पीटीआई आए हमारे साथ चले, और उसके बाद इलेक्शन के बाद भी हुकूमत बनाने के लिए हमने पेशकश की। और अब भी हम कह रहे हैं कि मिसाक़े मईशत के लिए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए आए हम एक साथ मिलकर चलें ताकि इस बहरान को ख़त्म किया जा सके, इस नफरत और इंतशार की सियासत को ख़त्म किया जा सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी 12 इन्हें पेशकश कर चुके हैं, और अब भी हमारी कोशिश यही है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को साथ लेकर चलें। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से आपकी मुराद है कि पीटीआई तो चले ही चले, लेकिन आप समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान को भी एड्रेस करना चाहिए? वो जो ग्रीवेंस दिखा रहे हैं 2018 और 2024 के इलेक्शंस पे, उनको भी सुनना चाहिए और उनके मौक़िफ़ को भी जगह देनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें वो माजी में जब 2008 में हमारी हुकूमत थी, हमारे साथ अलायंस थे, 13 में जब पीएमएलएन की हुकूमत थी वो अलायंस में थे, 2018 में वो पार्लियामान में बैठने के रवादार नहीं थे। और आपने देखा कि हमने जो है आमादा किया पीपल्स पार्टी ने और तमाम पॉलिटिकल जमातों को हम पार्लियामान में लेके आए। पीएमएलएन और उस वक्त जेयूआई किसी भी तरह आमादा नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोशिश की। और आज भी 2024 के जो इंतखाबात के नताइज थे, हम आप देखें कि उनके अपने जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जिन जमातों को जो अवामी मैंडेट मिला है उसका एहतराम करें और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें। मुल्क की तरक्की के लिए हमें मिलकर चलना है। तो हम समझते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल जमात है, मौलाना साहब को भी अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको, तो मैं समझती हूँ केपीके में होना चाहिए था, क्योंकि केपीके में जहाँ से उन्हें शिकस्त हुई है वो सीएम इस वक्त केपीके, इस तरह तमाम उनकी जो सीटें गई हैं वो केपीके से गई हैं। लेकिन वो कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, इस तरह उन्हें इस वक्त पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और तमाम जमातों को जो इस वक्त शदीद, आपको पता है कि मुल्क कितने माशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है, तो हम सबको मिलकर ही इस निकालना होगा पाकिस्तान को इन बहरानों से। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपके पास इस तमाम तर जो सियासी बहरान है, तजावीज़ क्या देंगी? बकौल एक सीनियर सियासी कारकुन के, आप तो ग्रास रूट से ऊपर आई हैं, कि सियासी पार्टियों का अब एक दूसरे के लिए किस तरह के ख़यालात होने चाहिए? ये जो हम 2 दहाइयों से देख रहे हैं, जो इल्ज़ामबाजी और फिर उसमें जो मुल्क का नुकसान हुआ है, अब सियासी पार्टियों को किस तरह से अपनी सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए? देखो, मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सियासी मैच्योरिटी के साथ गवर्नमेंट की,
आज भी मैं समझती हूँ कि उसको एक हमें मॉडल हुकूमत के तौर पे लेना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल जमातें, चाहे वो मौलाना क्यों हो, PMLN हो, PMLQ हो या PTI हो, हमें अपनी जातियात से निकल के हमें मुल्क के लिए सोचना है, हमें आने वाली नस्लों के लिए सोचना है, हमें इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि नफरत की, इंतशार की सियासत को खत्म करें, ईगो किसी चीज में, अना जिद को बालाए ताक रखें, और एक हमें सिर्फ इस मुल्क के लिए हमें इकट्ठा होना है, इस मुल्क को हमें बहरानों से निकालना है। तो इसके लिए हमें तमाम तर जाती अना को, हठधर्मी को एक तरफ रखना होगा और पॉलिटिकल डायलॉग करना। शायद रहमानी साहब बिल्कुल लास्ट में बताइएगा, क्या आप ये हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि जो इस वक्त सियासी कारकुन हैं, जिनको सियासत की सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करना होना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी के ऊपर, माजी में आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, तमाम लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर जाली मुकदमात बने और यकजम्पिशा कलम सबको रिहा नहीं किया गया। सबने अपने अपने केसेस को अदालतों में फेस किया और वहां से बाइज्जत बरी होते गए। तो अदालतें काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है। अगर कोई बेगुनाह है तो मैं समझती हूँ उसको रिहा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म है और वो साबित हो चुका है या उनके पे इल्जाम है, तो वो अदालतों से बाइज्जत बरी खुद हो जाएंगे, वरना जो केसेस हैं उनको जो है उन्हें फेस करना होगा। हुकूमत FBR के ग्रीन सिग्नल ॾिनो आहे, उहो इहो आहे त जेके नॉन फाइलर्स आहिनि 5 लख ऐं समथिंग, उन्हनि जूं सिमूं ब्लॉक कयो। जेकॾहिं सिमूं उन्हनि जूं ब्लॉक नथियूं थी सघनि त पोइ उन्हनि जे सिम में को बैलेंस आहे उन ते 2.5 जो विद होल्डिंग टैक्स लागू कयो वञे। टैक्स त उहो पहिरियां खां ॾियनि पिया। असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब वक़फ़े अॻु में ॻाल्हाए रहियो त अगरि FBR पंहिंजो मैकेनिज़म बहितर करे त इन में टैक्सेशन वारो मामले में अञा बहितरी करे सघिजे पई, बजाए जो ही सिमुनि वारे मामले ते। त असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब, अव्हां वटि छा तजवीज़ूं आहिनि? त छा हीउ को मामिलो आहे, इहो ई हल आहे, या अव्हां वटि कुझु ॿियूं तजवीज़ूं बि आहिनि त FBR जो जेको टैक्स कलेक्शन वारो सिस्टम आहे उन में अञा उन में रिफॉर्म्स करे उनखे अञा बहितर करे सघिजे थो? ॾिसो, FBR जेका आहे, फाइनेंस मिनिस्टर जेको हिकिड़ो बैंकर आयो आहे, FBR, IMF ऐं हुकूमत, ये त रोज़ाना हिकिड़ा तकरारी क़िस्म जा बयान जेके आहिनि से ॿुधो वेठा। असांखे टैक्स जेको आहे उनजो नेट ब्रॉडन करिणो आहे, त इहे 5 लख माण्हू बि उन टैक्स ब्रॉडन नेटवर्क जो हिकिड़ो हिसो आहिनि, जेका डिमांड प्लेस कई वई आहे तव्हां अचो ऐं फाइलिंग कयो। हाणे अचूं था त उन खां पोइ टैक्स वधाइण, टैक्स खे ब्रॉडन करे। जॾहिं टैक्स ब्रॉडन थींदो माना उहो हिन वक़्तु एग्ज़िस्टिंग जेके बि फाइलर्स आहिनि उन्हनि जे तइदाद में जेकॾहिं इज़ाफ़ो थींदो ऐं उहे टैक्स बि भरींदा जेको उन्हनि ते लागू आहे, त उन सां टैक्स बेस या टैक्स जो क्वांटम वधंदो, त इहे जेके IMF जूं मुश्किलात आहिनि इहे बि घटिबियूं। त असां जेको आहे सो पंहिंजे एक्सपेंडिचर खे कंट्रोल करण सां ॿिए पासे जॾहिं टैक्स वधाईंदासीं ऐं उनजी जेका क्वांटिफाइड पोज़ीशन वधंदी वेंदी, त ईअं अहिड़े तरीक़े सां इहे कर्ज़ खणण वारियूं जेके असांजी जेका डिमांड्स आहिनि इन्हनि में घटिताई ईंदी। हाणे ॻाल्हायूं त इहो कमु कीअं थी सघे थो। जॾहिं जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत हुई त उन ते घर घर सर्वे कयो वियो हो ऐं हिकिड़ो मां बि पाण मुंसलिक हुउसि उन सॼे हिसे में, ऐं 25/2000 हिकिड़ो ऑर्डिनेंस जेको आहे सो इशू कयो हो। हाणे ॻाल्हियूं किथा ॿुधो तव्हां 25 साल पहिरें जी, जॾहिं 25 साल पहिरें जेको आहे सो इहो ऑर्डिनेंस जो इजरा थियो, त इन ऑर्डिनेंस जो मक़सदु इहो त डेटास कलेक्ट कयो। माण्हुनि जे घर घर जेको आहे सो फौजी विया ऐं उन्हनि सां गॾु किथे किथे FBR ऐं ॿियूं एजेंसिस जो सहकार बि हो ऐं अहिड़े तरीक़े सां डेटास इकट्ठा कया विया। उन खां पोइ इन्हनि डेटास जे इकट्ठे थियण जो सिलसिलो ऐं क्लेम जेको आहे सो रहियो, पर उन्हनि क्लेम्स ऐं डेटास कलेक्ट करण जे बावजूद बि जेको आहे सो उन्हनि डेटास खे इस्तेमालु करणु जेके हमेशह चइबो आहे त आइनी हिकिड़ो शिक अथव सेक्शन 10A। तव्हां कंहिं बि कानून जी जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी ज़िमेदारी माण्हुनि जे मथां विझो था, त उन कानून जो जेको प्रोसेस आहे उहो प्रोसेस पूरो थियणु खपे। उन खां पोइ तव्हां कंहिं माण्हू ते जेको आहे हिकिड़ो जाइज़ क़िस्म जी जेका आहे असां हुनजी रिस्पॉन्सिबिलिटीअ खे आणियो था प्रोसिक्यूशन में। हाणे असां अॻिते ॻाल्हायूं त शौकत तरीन हो, डॉक्टर वकार हो, असां त FBR में हर मुंहिंजो ख़्यालु आहे शायदि 3 महीने वेंदा हुआसीं, साल में बजट ते डिस्कशनूं कंदा हुआसीं,
20 साल थी विया आहिनि मूंखे बि इहे ॻाल्हियुनि में जी मुंसलिक सर थींदे। ऐं असांखे ॿुधायो वियो हो उन ज़माने में तव्हां इंटरनेट ते वञो त 4 मिलियन असांखे अहिड़ा जेके आहिनि से पोटेंशियल टैक्स पेयर्स मिली विया आहिनि जिन जो हिकिड़ो वॾो साइज़ जेका आहे उन्हनि खे टैक्सिस भरणु खपे। जी उहे सर शाहूकार आहिनि, उन्हनि वटि ज़राए आहिनि, मीन्स आहिनि, ज़मीनूं आहिनि, घर आहिनि ऐं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आहिनि ऐं धंधो आहे ऐं उन्हनि खे असां बुक कंदासीं। इहे ॻाल्हियूं 2018 खां वठी काफ़ी अरसे ताईं इहे हलंदियूं आहिनि, पर नतीजो जेको असांजे साम्हूं आहे उहो साॻियो आहे त वरी असां 2024 में इहे साॻियूं ॻाल्हियूं पिया था कयूं। पर जेकॾहिं असां साॻियूं ॻाल्हियूं कयूं था त हिकिड़ो सिंपल क्वेश्चन थो अराइज़ थिए त उहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे ज़माने खां वठी हेल ताईं जेके डेटास कठा थिया, जी सर जंहिंखे चइजे त डेटा बैंक चवंदा हुनखे, जी त उन डेटा बैंक जी जेका एनालाइसिस आहे जी जेकॾहिं उहा मौजूदु आहे त हिननि 5 लख माण्हुनि जी हुअणु खपे। जेकॾहिं ई 5 लख उन ई डेटा बैंक मां कठा कया विया आहिनि त इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुलु हिकिड़ो सही डिजिटलाइज़ क़िस्म जी सिस्टम जेको हले वेठो उन में तव्हां इन्हनि माण्हुनि खे इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई कयो आहे, उन्हनि जा शनाख्ती कार्ड आहिनि, तव्हां ज़रूरु आइडेंटिफाई कयो हूंदो त उन्हनि वटि मीन्स आहिनि, कंपनियूं आहिनि। मां हिकिड़ी सैम्पलिंग पे करण जी कोशिशि कई, कुझु बिल्कुलु सही माण्हुनि जे बेचो कंपनियुनि जा नाला आया पे, जेकॾहिं उहे आहिनि कंहिं हंधि मौजूदु आहिनि त उन्हनि खे जेको आहे सो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉनिकली उन्हनि जो नक़ाशी कई वञे त भई तव्हां जेको आहे सो हिते बीठा आहियो, तव्हां जेको आहे सो टैक्स न पिया था भरियो, छो न तव्हां ते जेको आहे सो असां जेको आहे सो हिकिड़ो प्रोसिक्यूशन कयूं। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो ज़रियो आहे जंहिंसां तव्हां इन्हनि 5 लख माण्हुनि मां घटि में घटि, मां चवंदुसि, मां हींअर हिकिड़ो काथो पियो थो जी लॻायां जी त 50 लख माण्हू जेके आहिनि से उन ब्रैकेट में अची वञनि था जिन खे चइबो आहे त उहे टैक्स भरींदा। ठीकु है छाकाणि त एक्सपेंडिचर ऐं टैक्स जो जेको बि हिकिड़ो मेज़ानियो लॻायो वेंदो आहे उन में किथे किथे टैक्स भरण जी ज़रूरत बि न हूंदी आहे, पर रिटर्न उहो माण्हू ज़रूरु फाइल कंदो आहे, छाकाणि त उनजी इनकम कॾहिं कॾहिं टैक्सेबल न हूंदी आहे, कॾहिं कॾहिं टैक्सेबल हूंदी आहे। ठीक है यानी उहो दावेदार हूंदो आहे त उनजी आमदनीअ में केतिरो फ़र्क़ु आयो आहे ऐं ठीक हुनजा एक्सपेंडिचर केतिरा घटिया आहिनि। हाणे ठीक इहो हिकिड़ो सिलसिलो आहे। हाणे ॿियो सिलसिलो जेको FBR जी इहो हिकिड़ो कढियो आहे त बाबा सिम माण्हुनि जा ब्लॉक कयो। जी मां त न वेठो आहियां, PTA पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी गवर्नमेंट जी हिकिड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी आहे। जी हाणे तव्हां ॾिसो त ॿिनि गवर्नमेंट जे इदारनि में पाण में जेका आहे सा कंहिं क़िस्म जी जेका आहे सा हिकिड़ी सिट इन बिल्कुल गॾिजी वेही हिकिड़ी डिस्कशन न थी आहे बिल्कुल सही त पिया चओ त जेतिरो पहिरियां हिननि इदारो होमवर्क ई चाहे कोन पियो। कयो आहे। बिल्कुलु सही पिया चओ त हिननि जो को होमवर्क कोन्हे, को हिननि जी का सिटिंग कोन्हे, इहे न बिल्कुलु ज़ाहिर पियो थिए त हिननि पहिरियां इन हवाले सां का डिस्कशन कोन थी आहे, को प्लान कोन जोड़ियो आहे। हुकूमत फ़ैसिलो FBR तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि ऐं हुकूमत उन ते हामी भरी आहे। मिसाल हिकिड़ो अहम इदारो आहे PTA, अगरि उन्हनि खां उन इन बाबति उनखे एतमाद में वठनि हा त थी सघे थो को ॿियो मामिलो बि जुड़िया। साईं इंजीनियर साहिबु असां सां गॾु ई रहिजो। असांखे शर्जील गोपलाणी साहिबु बि जॉइन कयो आहे। शर्जील गोपलाणी साहिब जो मूंखे वठूं था, वरी ॿीहर मां वटि अचूं पिया। शर्जील साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। शर्जील साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शर्जील साहब आपकी ऑडियो म्यूट हुई है, इसको ज़रा अनम्यूट करें प्लीज़। अच्छा शर्जील साहब सां असांजो जो राब्तो जीअं वरी बहाल थींदो त असां वरी उन्हनि खां उनजो मूंखे वठंदासीं। हाणे असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त हीअ तव्हां FBR ते ॾाढी ज़बरदस्त ऐं असांखे गाइड कयो आहे त हीअ मामला अञा ॿिए तरीक़े सां बि बहितर थी सघनि पिया। IMF जो वफ़द अॼु अच्छा शर्जील गोपलाणी साहब सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे ऐं उनखां मूंखे वठां पियो, वरी ॿीहर वटि अचां। शर्जील साहब मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मुझे अच्छा आवाज़ आ रही शर्जील है। साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 5 लाख और समथिंग नॉन फाइलर्स हैं, हुकूमत ने फैसला किया है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन तो करना है, और क्रैकडाउन ये है कि इनकी सिम्स ब्लॉक करनी है। अगर सिम ब्लॉक नहीं हुई किसी भी हवाले से तो फिर 2.5 इनका जो बैलेंस होगा उसमें 2.5 का विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि यह एक मुस्बत एक्ट होगा हुकूमत की जानिब से? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सिम ब्लॉक करना या किसी भी चीज़ को ब्लॉक करना, ये मैं तो समझता हूँ फेलियर ऑफ द स्टेट है। अच्छा किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक तो लॉ अपनी जगह है, कानून की पासदारी, कानून की इजारादारी अपनी जगह है, बट
अगर आप किसी चीज के आप सिम ब्लॉक करने जाते हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन के आप 5 लाख सिम ब्लॉक कर देंगे। ये 5 लाख लोग वो हैं जो नॉन टैक्स पेयर है। इसमें वो लोग भी होंगे जो अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें वो लोग भी होंगे, औरतें होंगी जो हाउस वाइफ हैं, इसमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वक्त एजुकेशन के लिए अपने मोबाइल फोन या डिवाइसेज या सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप सिम ब्लॉक कर दें। बिल्कुल आपको टैक्स पेयर के तो आपके पास हैं। अगर हम बात करते हैं 20 साल के अंदर आपका 9,000 अरब रुपए आपने एक्सेस टैक्सेस दिए हैं। अगर आप बात करें आज से तो 20 साल पुरानी, तो 800 से 1500 अरब रुपए आपका रेवेन्यू जनरेट होता था। आज आप 9,800 पे आप पहुंचे हुए। 9,800 रुपए जब आपने जनरेट करने के बाद आम आदमी की लाइफ में क्या चेंज आया है? एक सफेद पोश इंसान का जो है गुजारा मुश्किल हो गया, आम ताजिर का गुजारा मुश्किल है, आम आवाम का गुजारा मुश्किल है। इस मुल्क में हालत तो ये है कि आपको आज रोटी जो है वो 16 रुपए की, अगर हुकूमत कहती है तो 16 रुपए की नान भाई वो रोटी फरोख्त नहीं करते हैं। अगर हुकूमत कहती है कि 180 रुपए की लीटर दूध है तो आपको पूरे शहर में कहीं दूध 180 रुपए में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने अपनी गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी है, सबसे पहले लोगों का एतमाद जीतना होगा। आपने उनको इंसेंटिव देने होंगे, इनकी जो जरूरियात है जिंदगी है उनको पूरा करना होगा। एजुकेशन आप अपने सेल्फ पे पूरा करते हैं बच्चों का। हेल्थ हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जॉब्स आपको जो है रिश्वतें देके जॉब्स दी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या चीज आदमी की सिक्योर है? ना यहाँ रोड है, ना सड़कें हैं, ना आपके गटर के ढकने हैं, ना पीने का पानी आपके लाइनों में आता है। पीने का पानी तक तो आप लोग टैंकरों से हम खरीदते हैं। जी तो किस चीज के लिए हुकूमत टैक्स ले रही है? जो 9,800 अरब रुपए जो हमसे लिए जाते हैं, क्या उसका कोई हिसाब देनदार है हमें? और आप हमेशा अवाम को और ताजिरों को चोर बोलते। चोर तो ये खुद है जो यहाँ बैठे हैं। FIA का महकमा जो है वो ताजिरों को किस लेवल पे बुला सकता है, अपने पास बिठा सकता है? यहाँ पे कोर्ट जो है वो हमें तो कोई शरीफ साहब इंसाफ फिर देने वे को तैयार फॉरवर्ड क्या नहीं है। है कि किस तरह से भला ये टैक्स जनरेट करें कि ये जो जो नॉन फाइलर्स हैं? किस तरीके से आप देखें ना, हर चीज का फैसला तो रोडों पे हो रहा है। हमारा फैसला भी शायद सड़कों पे होगा, रोडों पे होगा, या कहीं धरना दे के होगा, या किसी गेट पे जाके धरना दे के होगा। ऐसा ही लगता है इस मुल्क में कोई सुनवाई तो है नहीं। हम इतना टैक्स दे रहे हैं। आप बताएं 70% टैक्स आपका कराची रेवेन्यू जनरेट करता है। सब मानते हैं कराची को पीने का पानी देते हैं। कितने 200 के करीब लोग जो है शहीद हुए 1 साल के अंदर सिर्फ डकैती के चक्कर में। ठीक, सही कह रहे हैं यहाँ आप। पे ये कोई जो लाइन पूछता ऑर्डर पूछने के वाला मामला है? हैं और फिर जो बेसिक नीड्स के मामला हैं, हुकूमत और रियासत उसको, सही बात है कि उसको अब तक उसमें भी फैल ही रही हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। शरीफ साहब आप हमारे साथ रहिए, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। साईं इंजीनियर अब्दुल मेमण साहब, IMF वफ़द पाकिस्तान पहुंची चुको है। हाँ तैयारियों पे थियन ईंदड़ बजट ते तैयारियों पे थियन ईंदड़ जो पाकिस्तान अप्लाई किया है नए लोन के लिए। अव्हांखे छा पियो लगे तो ईंदड़ लोन की मद में कहिड़ा कहिड़ा टैक्स जी ख्वाहिश जो इज़हार कंदी IMF? ॾिसो IMF जेका आहे सा जेको भी प्रोग्राम शुरू में असां वरितो हो, जेको विच में यानी हिकिड़ो सम्झो त अधूरो ई रहिजी वियो, उन खां पोइ वरी असां SBA में आयासीं 3 बिलियन। IMF जी जेके पंहिंजूं जेके वर्किंग्स आहिनि पाकिस्तान जे बारे में उहे त मुकमल हुयूं। हाणे IMF जी जेका अप्रोच आहे न, उहा मुल्कनि में जिते IMF जेका आहे सा ईंदी आहे उते सभ खां वॾी जेका आहे कंहिं मुल्क जे लाइ सहकार इहा हूंदी आहे। फंडामेंटली त IMF उते ईंदी आहे जिते हिकिड़ो बैलेंस ऑफ पेमेंट जेको आहे क्राइसिस शुरू थींदो आहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट खे सवले सिंधी में ईअं चऊं त असांजी जेका हिन वक़्तु जेको बि पैटर्न ऑफ कंजम्पशन आहे उहो घणो करे इम्पोर्ट ते आहे। असांजी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट खां घणो पोइते आहिनि। यानी वॾी मुश्किल सां रेमिटांसिस ऐं एक्सपोर्ट्स खे मिलाए पोइ बि असां वटि हिकिड़ो वॾो गैप थो रहिजी वञे, जेको गैप हिकिड़ी बैलेंस शीट ठाहिण लाइ असांखे कर्ज़ जे सूरत में वठण जी ज़रूरत आहे। उहो सॼो कर्ज़ जेको आहे सो IMF कॾहिं कोन ईंदी आहे, पर IMF जॾहिं ईंदी आहे एज़ अ इंटरनेशनल लैंडर त हिकिड़ो लेवल ऑफ कंफर्ट जेको आहे दुनिया जे कमर्शियल बैंकुनि में ईंदो आहे त हिकिड़ी डिसिप्लिनरी इकोनॉमिक्स खे ॾिसण लाइ ऐं कंडीशनल मुल्क जी इकोनॉमीअ खे हलाइण लाइ IMF एंटर थी आहे। उन करे उहे बैंकूं जेके आहिनि से उन्हनि हुकूमतुनि जे रिक्वेस्ट खे, जीअं पाकिस्तान आहे, पाकिस्तान खे बि हिननि कर्ज़नि वठण जी ज़रूरत पए थी, उन जो जेको आदरबा आहे उहो थोरो मुनासिब तरीक़े सां चङो तरीक़े सां जेको आहे सो उहो थींदो आहे। उन खां पोइ जेके बि हिकिड़ा मल्टीलैटरल्स आहिनि, उन्हनि मल्टीलैटरल्स में तव्हां वर्ल्ड बैंक चई सघो था, मल्टीलैटरल्स में तव्हां एशियन डेवलपमेंट बैंक चई सघो था,
मल्टीलैटरल में जेको आहे सो असां इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन चई सघूं था। इवन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी जेका आहे सा बि हिकिड़ा प्लूरीलैटरल जेकॾहिं मल्टीलैटरल न चऊं त उन में आहे। जी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक आहे, चाइना बि इन करे ई ठाही हुई त उन खे वर्ल्ड बैंक सां कंहिं तरीक़े सां हिकिड़ो कॉम्पिटिटर बीहारे, जेको हाणे चाइना छॾे ॾिनो आहे। चाइना बि हाणे इन मल्टीलैटरल हिकिड़ी अलाइनमेंट ऐं जहत में अची चुकी आहे। त IMF कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ी रविश रखे वेठी, वर्ल्ड बैंक कहिड़े तरीक़े सां बिहेव थी करे, पोइ मुल्कनि खे थोरो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक उन तरीक़े सां उन्हनि खे ॾिसंदी आहे। हाणे वापसि था अचूं, तव्हां जेका ॻाल्हि कई त IMF जी जेका मेन अप्रोच आहे उहा इहा ई आहे त बैलेंस ऑफ पेमेंट जेका क्राइसिस आहिनि उन मां आजो कयूं। हिन वक़्तु पाकिस्तान जा जेके बि रिज़र्व्स आहिनि उहे पोणनि 2 महीननि जे इम्पोर्ट्स लाइ काफ़ी अथव। जॾहिं त हिकिड़ो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जॾहिं हिकिड़ी बाटर थींदो आहे शयुनि जो, ईंदियूं आहिनि वेंदियूं जी सर आहिनि, ऐं ख़ासि करे उन इकोनॉमी में जिते हूंदी आहे उते जो जेको हिकिड़ो सिस्टम आहे उन सिस्टम में जेको आहे सो आदर पा करण लाइ जेके आहिनि से ॿिए क़ुवतूं बि दाख़िल थींदियूं आहिनि। हाणे IMF जेका आहे सा उहो त कंफर्ट लेवल असांखे ॾींदी। तंहिंखां पोइ जेका IMF आहे उहा पाकिस्तान में रिवेन्यू जी सघ जेका आहे सा हमेशह हुनजो इसरार हूंदो आहे त पाकिस्तान में रिवेन्यू जी सघ उनजे कैपेसिटीअ खां ऐं उन्हनि जे अवेलेबल ताक़त खां जेके चइबो आहे इकोनॉमिक प्रोड्यूस खां वधीक जेका आहे जेका कलेक्ट करे वेठी। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहा सच थी चए, छाकाणि त जेकॾहिं तव्हांजो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13% आहे पाकिस्तान में, उहो तव्हांखे टैक्सेस जनरेट करे पियो थो ॾिए 57%। तव्हांजो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट का बि तव्हांखे टैक्सेस जनरेट कोन पियो थो करे ॾिए। उन खां पोइ सर्विस सेक्टर में रिटेल होलसेलर्स जूं जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि उहे कोन पिया करे ॾियनि। हाणे IMF जो इसरार इहो आहे त तव्हां पंहिंजा टैक्सेस वधायो। हुकूमत पाकिस्तान वटि इहो जेको सिम ब्लॉक करण वारो हिकिड़ो मां सम्झां थो त मां हिनखे मज़ाक खेज़ न चवंदुसि, पर हिकिड़ो वर्कबल हिकिड़ो तरीक़ेकार नथो नज़र अचे, जंहिंमें गवर्नमेंट जा 2 इदारा पाण में जेको आहे सो हिक ॿिए खे पाण में न आहिनि। बिल्कुलु सही पिया चओ अवां, पर इन जा अवां सम्झो पिया त अॻिते हली इन खे अञा बहितर करे सघिबो। शर्जील गोपलानी साहब, आप ज़रा बताइएगा कि हुकूमत ज़ाहिर है लोन लेगी, IMF तो टैक्स की बात करेगी और फिर नया बजट आने वाला है, उसमें भी इम्कानी तौर पे टैक्स तो लागू होंगे। तो ताजिर कैसे देख रहे हैं, ताजिरों के पास क्या तजवीज़ हैं कि कैसा मैकेनिज्म बनाया जाए? जी शरीर साहब। इस वक्त बिल्कुल एक तो पहली बात तो ये है कि हमें हर जगह डार्कनेस नजर आ रही है, लाइट कहीं भी नजर नहीं आ रही, और बजट से इस दफा हमें ज्यादा बजट जो है वो हार्ड नजर आ रहा है। और इस दफा बजट जो ये पेश करेंगे इसमें तिजारत और सनत के लिए कोई चीज रिलीफ हमें नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट दे पाएगी। और अगर रिलीफ नहीं दिया और आगे टैक्सेस और बढ़ाए तो आगे मईशत का संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही आप फॉरेन इन्वेस्टर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान से इस वक्त आपका ड्रेन हो रहा है। आप देख लें कि इस वक्त दुबई में जो इन्वेस्टमेंट है, मेजर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई, सिंगापुर और बाहर मुल्कों में जाना शुरू हो चुकी है, और किसी तरीके से भी ये जो है आपका ड्रेन रुकने को तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट जब तक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करती तब तक आपकी मईशत के ऊपर प्रेशर रहेगा। IMF से, वर्ल्ड बैंक से आप जितना भी कर्जा ले लें, इससे आप मईशत अपनी नहीं संभाल सकते। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं खुद एक्सपोर्ट को मॉनिटर करूंगा, बात एक्सपोर्ट को मॉनिटर करने से आपका मसला रिजॉल्व नहीं होगा। आपको एक्सपोर्ट को, ट्रेड को, सनत को फैसिलिटेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके आगे के मामला आसान होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आप कह रहे हैं कि आपको ये जो मामलात हैं ये दुरुस्त करने चाहिए। सा इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है असां वटि, बल्कि 30 सेकंड चए पियो, 30 सेकंडनि छा चवंदो नए बजट ऐं IMF जे हवाले सां? IMF जो नओं बजट जेको आहे सो काफ़ी परेशान कोन हूंदो, छाकाणि त असांजी स्ट्रेटेजी टैक्स वधाइण जी जेका आहे सा अञा ताईं जेका आहे सा हिकिड़ी कंसल्टेटिव जेके चइजे न त हिकिड़ी तमामु हिकिड़ी क्लोज कंसल्टेशन जो हिसो न पई थी थिए। हाणे गोपलानी साहब वेठो आहे, हिन वक़्तु जेको आहे सो यानी कंसल्टेशन फ्री या कंसल्टेशन लेस एनवायरमेंट जंहिंमें हिक ॿिए सां गुफ़्त शुनीद न वेठी थिए, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त पोइ जेका जहत हूंदी
जेको तरीक़ेकार हूंदो उन सां IMF जे ॾिनल प्रिस्क्रिप्शन में बिजली महांगी थींदी, IMF जे ॾिनल प्रिस्क्रिप्शन में तव्हांजो डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट में का ख़ातिर का कमी न ईंदी, सही IMF जे बिल्कुलु। ॾिनल प्रिस्क्रिप्शन में तव्हांजा गैस जा रेट्स जेके आहिनि से उहे वधंदा, IMF जे ॾिनल प्रिस्क्रिप्शन में तव्हांजूं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जेके आहिनि से बिल्कुलु उन में सही पिया चओ। जॾहिं जॾहिं अवां जी उनमें कम्युनिकेशन जॾहिं अवां जा पंहिंजा मामला न हूंदा त यकीनन इहे मामला कीन ख़राबु थिया। वॾी महिरबानी साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, शरजीत गोपरानी साहब, शाहिदा रहमानी साहब, अवां टिनि मौज़ूअ में अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, रेडियो के प्रोग्राम जे वक़्त पे पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।